चलिए, मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं। तो आज का सेशन और लेट ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पूछना चाहेंगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है और मेरा आवाज सबको पहुंच रहा है कि नहीं? काइंडली कोई भी एक आप लोग में से हाँ सर, ओके, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर चलिए। है सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग जहाँ पे थे, जो हम लोग कंप्लीट किए थे, सबसे पहले उस जगह तक हम लोग पहुंचते हैं। जो हम लोगों का कॉमन स्टॉक मार्केट का जो टर्म्स है, जिसके साथ हम लोग कंटिन्यू आने वाले समय में रूबरू होते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स के कारण बहुत जगह में हम लोगों को कंफ्यूज भी होना पड़ता है। तो जैसे आने वाले समय में आप में से कोई भी कंफ्यूज ना हो ये सब टर्म्स के ऊपर, इसलिए ये बेसिक जो स्टॉक मार्केट टर्म्स है इसको हम लोग जान रहे हैं और जानना जरूरी भी है, क्योंकि ये इस मार्केट में जब तक आप रहेंगे तब तक ये टर्म्स आपका सामने में आते रहेगा। और इसको अगर जितना हम लोग अच्छे से जांच परख के अपना माइंड में सेट करके रखेंगे उतना बेटर रहेगा। तो प्रीवियस वीक में हम लोग जैसे सर्किट लिमिट, पोर्टफोलियोज, बिड एंड आस्क के बारे में हम लोग जाने, वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने, ओपन हाई लो क्लोज इसके बारे में हम लोग जाने, ऑर्डर्स का जो टाइप्स होते हैं, जो ब्रोकर के थ्रू से हम लोग जो ऑर्डर पंच करते हैं बाय या सेल का, तो उसमें लिमिट, मार्केट, जीटीटी और उसके अलावे भी बहुत सारे ऑर्डर के टाइप्स रहते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग डिटेल्सली बात किए हुए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए हुए थे किस बारे में? मार्जिन। ये जो जनरल मार्जिन है, जो हम लोगों को इंट्राडे में मिलता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत किए थे। और एक स्पेशल मार्जिन का फैसिलिटी है जिसको एमटीएफ कहते हैं, मार्जिन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में भी हम लोग जाने। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए हुए थे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट हम ओपन कर लिए तो सिर्फ हम इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी इसमें ही हम कर सकते हैं। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में रिस्क फ्री भी हैं। रिस्क फ्री रिटर्न भी आप यहां से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत पर्सन को, मैक्सिमम जो पर्सन है, मैक्सिमम पर्सन को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये आप लोग अपने स्तर से, जो कि मैंने प्रीवियस वीक में आप लोगों को डिटेल्स भी इस बारे में डिस्कशन भी किया था कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर में, तो उसको आप लोग खुद से एनालाइज भी कर सकते हैं। और टाइम बाय टाइम जितने भी ब्रोकर हैं जो भी सिक्योरिटीज मार्केट के प्रोडक्ट आपका सेल करते हैं, तो उनके पास नया नया प्रोडक्ट हमेशा आते ही रहता है। आपको सिर्फ उसके बारे में जानकारी लेना है, अपना ब्रोकर के पास से उसका जानकारी लेना है। और इसके अलावा हम लोग जस्ट डिस्कशन एक किए थे, बुल मार्केट क्या होता है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बाद। क्योंकि एक बुल मार्केट और बियर मार्केट, ये दो मार्केट का मेजर एक पार्ट रहता है, जो सालों साल ये हम लोगों को देखना पड़ता है। प्रीवियस जो साल पार हुए हैं वहां पे भी बुल मार्केट और बियर मार्केट हम लोग देखे हैं। और आने वाला जो जो समय रहेगा, जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में भी हम लोग बुल मार्केट और बियर मार्केट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट चैप्टर में जाने में हम लोगों को सुविधा हो। कि बुल मार्केट के बारे में हम लोग प्रीवियस वीक में जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि बुल मार्केट क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस टाइप्स के होते हैं, और एग्जाम्पल बुल मार्केट का क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टर का स्ट्रैटेजी क्या रहता है बुल मार्केट में, और क्या क्या हमको सावधानी भी रखना है बुल मार्केट में, ठीक है। तो सिंपली क्या है, बुल मार्केट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है, और पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट देखने को मिलता है। चारों तरफ न्यूज, जो आप कोई भी चैनल अगर खोलिएगा तो जनरल जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट आज नया तेजी बनाया, नया ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। सब में जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उसमें सिर्फ खरीदारी ही हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटिमेंट वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है वो कंटिन्यूस बेसिस में राइज होते रहता है, ठीक है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता है। उस वक्त जो बुल मार्केट जब चलता है तो कोई भी, किसी को भी अगर आप वहां पे बोल दीजिएगा भैया आप
कोई भी स्टॉक खरीदे हैं, उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लीजिए प्रॉफिट। तो वो आपको उल्टा वहां पे दे देगा अपना जो नॉलेज है कि अरे मार्केट तो अभी ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पे बेचने का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे और खरीदेंगे। तो इस तरह का सेंटीमेंट उस वक्त तैयार हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, वहां पे आपको न्यूज में आपको मिलना शुरू होता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है, जैसे जीडीपी ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हम लोगों के हैं, जीडीपी ग्रोथ वहां पे देखा जाता है कि काफी अच्छा हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो घटता है। और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, जो कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, अपना बिजनेस को फैला रही है, तो उन लोगों को अर्निंग रिपोर्ट जो है, मतलब अर्निंग में सिर्फ सिंपल, जो हम लोग किसके बारे में, अर्निंग्स के बारे में बात भी किए थे, तो सिंपली ये वहां पे दिखाया जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, ग्रोथ अच्छा खासा वहां पे हो रहा है, ठीक है। ये देखने को मिलता है इस टाइम, ठीक है। और इस टाइम और एक चीज जो आता है मार्केट में, इस बुल मार्केट को कैपिटलाइज्ड करने के लिए मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आईपीओस का भी लॉन्चिंग शुरू होता है, ठीक है। अभी जैसे एक बियर मार्केट का फेज हम लोग देखे हैं, 8-9 महीने के करीब हम लोग एक बियर मार्केट का फेज देखें। 2024 का अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर से लेके आपका अप्रैल मंथ तक आपका एक डाउनवर्ड मूवमेंट्स मार्केट में रहा, जिसमें जितने भी मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स आपका 30, 40, 50, 60% तक आपका डाउन हुआ, ठीक है। तो डाउन होने के बाद अभी क्या है कि अभी मार्केट फिर से थोड़ा सा एक अपर लेवल में जाके एक कंसोलिडेशन एक कर रहा है, एक साइडवेज मोमेंटम। तो पॉसिबिलिटी यहां से ये रहता है कि एक बियर मार्केट जो फेज है, वो फेज पार करने के बाद फिर जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज, एक रेंज बना के, हो सकता है कि 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का बेंचमार्क इंडेक्स है, हो सकता है 1-1.5 हजार, 2000 पॉइंट के भीतर में एक मोमेंटम उसका चलता रहेगा 1-2 महीना, 3 महीना तक, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देके मार्केट अपवर्ड मूवमेंट्स की ओर चलना शुरू करता है। तो यहां पे क्या होता है कि आईपीओ, जितने जितने भी नए कंपनीज हैं, वो लोग अपना आईपीओ यहां पे लॉन्च करने का कोशिश करते हैं, ताकि मार्केट का ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, इस पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्या होता है कि हर कोई यहां पे खरीदना ही पसंद करता है, कोई बेचना पसंद नहीं करता है। और सिंपली बुल मार्केट में ये देखा भी गया है कि कोई भी कंपनी आप पकड़ लीजिएगा, कोई भी कंपनी पकड़ के आप उसमें पैसा इन्वेस्ट किए, वो आपको कुछ दिनों के भीतर, कुछ महीनों के भीतर रिटर्न जनरेट करके आपको दे देता है। मैक्सिमम टाइम ये बुल मार्केट में देखा जाता है। उस वक्त कोई रिस्क नहीं देखता है, बुल मार्केट में कोई रिस्क नहीं देखता है, मैक्सिमम ये देखा जाता है। रिस्क जब फंस जाता है तब वहां पे रिस्क, वहां पे सबके माइंड में आता है कि ऑल टाइम हाई में जाके खरीद लिया, अब गिर रहा है, तब रिस्क वहां पे, मतलब डिस्कशन वहां पे शुरू होता है, उसके बारे में जानकारी लेना शुरू होता है। तो हम लोग जो ये मास्टर इन द मार्केट में जो हम लोग सीखेंगे कि बुल मार्केट किस तरह से हम लोग इसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, रिस्क को किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और बियर मार्केट जो है, बियर मार्केट में क्या है, बियर मार्केट में हर कोई रिस्क देखता है, अपॉर्चुनिटी कोई देखना नहीं चाहता। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर आज के डेट में हैं, इंडियन मार्केट में बोलिए या ऑल ओवर ग्लोबल में आप बोलिए, तो किसी का भी आप बायोडाटा उठा के उसका पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, अगर कोई वेल्थ क्रिएट किया है तो वो बियर मार्केट में ही वेल्थ क्रिएट होता है, बुल मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं होता। इसको भी अपना माइंड में अपनों को रखना है, बियर मार्केट में डरना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बुल मार्केट का जो एक एग्जांपल हम लोग, रिसेंट जो एग्जांपल हम लोग देखे, अप्रैल 2020 से, जो कोविड काल जो था, कोविड काल से 2021 तक, ठीक है, लगभग लगभग 1.5 साल का एक जो फेज था, इस फेज में क्या हुआ, निफ्टी जो हम लोगों का मेन बेंचमार्क इंडेक्स है, वो आपका 7,800 से लगभग लगभग वो 18,000 प्लस का लेवल वो टच कर गया, मतलब 2.5 गुना लगभग बेंचमार्क इंडेक्स हम लोगों का हो चुका था 1.5 साल में, नीचे गिर के, ठीक है। तो ये एक बुल मार्केट का फेज रहता है। सेकंड जो एक मार्केट का फेज हम लोगों को देखने को मिला भी है, और आने वाले समय में फिर से देखने को मिलेगा, वो क्या है, बियर मार्केट का फेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आप लोग देखिएगा कि बुल मार्केट और बियर मार्केट क्यों कहा जाता है, ये भी एक सवाल है कि मार्केट जो अपवर्ड मूवमेंट्स में रहता है तो उसको बुल मार्केट क्यों कहते हैं, बुल क्यों कहते हैं।
और जब मार्केट डाउनवर्ड्स मूवमेंट में रहता है तो उसको बियर क्यों कहते हैं, बियर मार्केट क्यों कहा जाता है? और भी तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसका नाम क्यों यहाँ पे यूज नहीं होता? तो सिंपली है कि बुल का जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, वो जब किसी को मारता है तो अपना जो दो सिंग है, दो सिंग से वो नीचे से ऊपर की ओर वो फेंकने का कोशिश करता है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना ये बुल का निशानी है। और बियर जब किसी के ऊपर हमला करता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर अपना जो पंजा है, अपना पंजा से ऊपर से नीचे की ओर खींच के उतार देता है। तो इसीलिए ये बुल एंड बियर मार्केट इसको जनरली सब कोई कहते हैं। और बियर मार्केट का क्या सिग्नल होता है? बियर मार्केट का सिग्नल होता है क्या, कि जब मेजर जो हम लोगों का स्टॉक्स है, मेजर जो इंडेक्स है, मेजर जो एसेट क्लासेस जो हम लोगों के हैं, बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं, ये लोग जब 20% या उससे ज्यादा अगर डाउन होता है, हर कोई, सिर्फ ऐसा नहीं कि निफ्टी 20% डाउन हो गया, बैंक निफ्टी आपका अप है, वैसा नहीं। मिड कैप निफ्टी आपका अप है और निफ्टी आपका डाउन है, इस तरह का नहीं। ठीक है, ऑल इंडेक्सेस, ऑल मेजर जो इंडाइसेस जो है, ये इंडेक्सेस जो है, वो 20% या उससे ज्यादा का अगर डाउन हो जाता है तो उसको हम लोग बियर मार्केट के श्रेणी में उसको हम लोग रखते हैं कि मार्केट अब बियर साइड में मोमेंटम कर चुका है, डाउन साइड में घुस चुका है, और कुछ दिन वो डाउन ही रहने वाला है। ठीक है। और इसका बियर मार्केट का जो की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, बहुत कोई है जो पढ़ भी चुके हैं, कि फॉलिंग प्राइसेस, शार्प डिक्लाइन होता है प्राइस में ओवर ए पीरियड। कभी कभी ये शॉर्टर पीरियड में भी होता है, जैसा हम लोग कोविड काल में हम लोग देखें कि एक महीने के भीतर मेजर जो स्टॉक्स हैं या इंडेक्सेस हैं, आपका 30, 40, 50, 60% तक डाउन हो गया एक महीना के भीतर। एक महीना भी शायद नहीं लगा था, 7-10 दिन के भीतर ही आपका ये डाउनफॉल आ चुका था। एक डेढ़ महीने का ये बियर मार्केट आपका देखे हम लोग कोरोना काल में। अभी रिसेंट जो 2024 का जो हम लोग 2024-25 का जो हम लोग बियर मार्केट देखे, ये लगभग लगभग आपका 7 से 8 महीना आपका कंटिन्यू किया, लगभग। ठीक है। ये 7 से 8 महीने के भीतर प्राइस धीरे 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 नीचे की ओर आया। और मैक्सिमम जो इंडेक्स है, मैक्सिमम जो आपका स्टॉक्स जो है, वो आपका कोई 20, कोई 30, कोई 50% तक का आपका डाउनफॉल दिखाया। ठीक है। यहां पे क्या होता है, इन्वेस्टर के मन में क्या रहता, फियर और पैनिक, डर, एक, मतलब बहुत ही हाई लेवल में एक पैनिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपली है कि जो वो लोग आपका स्टॉक्स या कुछ भी जो बाय किए हुए हैं, वो ऑल टाइम हाई के पास जाके बाय किए। अब सिंपली, जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि टाटा मोटर्स, जब ये सितंबर अक्टूबर का जो ऑल टाइम हाई इंडियन स्टॉक मार्केट ने बनाया, तो उस वक्त टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 1200 रुपया का प्राइस में था। तो उस वक्त कोई ये देखने को तैयार ही नहीं था कि 1200 रुपया में मार्केट ऑल टाइम हाई में है, तो यहां पे रिस्क भी है इस प्राइस में खरीदना। लेकिन वहां पे हर कोई क्या एज्यूम क्या कर रहा था, उस वक्त अंदाजा क्या लगा रहा था, फ्यूचर का ग्रोथ इतना, मार्केट में इतना पॉजिटिवनेस भरा हुआ था कि हर कोई ये अंदाजा लगा रहा था कि यहां से टाटा मोटर्स 1200 से 1800 जाएगा, 1800 से 3000 जाएगा। ये उस वक्त किसी के माइंड में एक रत्ती भर भी नहीं आया होगा कि टाटा मोटर्स यहां से गिर के 500 भी आ सकता है। ठीक है। तो जो लोग वहां पे खरीदे हैं 1200 में, जो खरीदे हैं, जब प्राइस 1200 से आ गया आपका 1000, 200 पॉइंट का लॉस हो रहा है। अब जो वहां पे खरीदा है, जनरली क्या होता है कि मान लीजिए अगर 1000 क्वांटिटी भी अगर कोई खरीदे हैं, 1200 रुपया में अगर 1000 क्वांटिटी कोई खरीदे हैं, तो लगभग एक अच्छा खासा अमाउंट का वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो प्राइस जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो प्राइस जब 1000 में, 800 में, 600 में जब आना धीरे धीरे शुरू करेगा, तो क्या होता है, जितना उसका इन्वेस्टमेंट है, हम पकड़ लिए कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 लाख उसका धीरे धीरे घट के देखना कितना शुरू होता है, 7 लाख, 8 लाख, फिर 6 लाख, 5 लाख, वो दिखना शुरू होता है। तो ये इन्वेस्टर के मन में क्या होता है, एक पैनिक आ जाता है, एक डर फैल जाता है।
और इस डर के कारण ये क्या होता है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपना जो कैपिटल है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, और ज्यादा वो सेलिंग कर देते हैं। कि जो मेरा कैपिटल है, हो सकता 12 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, 12 लाख अभी दिख रहा 8 लाख, अगर यहां भी नहीं बेचे तो ये हो सकता है मेरा 4 लाख चल जाए। तो वो 8 लाख में बेच देता है, 4 लाख का लॉस बुक कर लेता है। तो ये भी एक कारण होता है बियर मार्केट। और लंबा जो चलता है, लंबा जो पीरियड रहता है कि कोई यहाँ पे खरीदना नहीं चाहता। जिसके पास जो है वो ये कोशिश करता है कि इसको हम बेच के निकल जाएं, ताकि मेरा कैपिटल और ज्यादा यहाँ पे लॉस ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे वीक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हुआ भी था। स्लोइंग जीडीपी था, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट था, पुअर अर्निंग्स। प्रीवियस का जो क्वार्टर जब आप देखिएगा, आपका 2 क्वार्टर का अगर आप देखिएगा, तो मैक्सिमम जो कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज का जो अर्निंग्स रिपोर्ट था, अर्निंग रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं आया था। ये भी एक मेजर कारण था कि मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर आया। ठीक है। और इस टाइम में क्या रहता है, बियर मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी काफी लो हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आपको लो दिखना शुरू हो जाता है। जो कि आप जब हम लोग चार्ट में जब जाएंगे, तो ये आप लोग देखिएगा कि जब बुल मार्केट होता है तो वॉल्यूम बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग बनाता है। वॉल्यूम का जो बिल्डिंग बनता है वो हाई राइज बनता है। लेकिन जब बियर मार्केट होता है, बियर मार्केट में प्राइस जो फॉल होता है, वॉल्यूम एकदम शार्पली आपका डाउन हो जाता है। इन्वेस्टर का वहां पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है कि हम यहाँ पे खरीदें। ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल जो कि हमने डिस्कस भी किया कि बियर मार्केट का एक एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिला रिसेंट, जो मार्च 2020 में कोविड 19 का जो पैंडेमिक था, उसमें मार्केट क्रैश किया। ठीक है। और ऑलमोस्ट आपका निफ्टी 35%, 40% के करीब आपका फॉल किया था। ठीक है। ग्लोबल रिसेशन का यहाँ पे फियर था। लॉकडाउन के कारण बिजनेस जो है, बिजनेस जितने थे, मैक्सिमम बिजनेस आपका हॉल्ट हो चुका था। फैक्ट्री कारखाना जितने थे वो सारे बंद हो चुके थे। ठीक है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, एफआईआई जो है, वो लोग भी अपना पैसा इंडियन मार्केट से विथड्रॉल करके अपने देश लेके जा रहे थे। तो ये बहुत सारे कारण मिलके आपका बियर मार्केट को तैयार करता है। ठीक है। यहां पे क्या और एक पॉइंट रहता है, इन्वेस्टर का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए बियर मार्केट में, ये क्या होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल क्या है, स्टे काम, शांति से आपको आराम से रहना है। डोंट पैनिक सेल, मतलब पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना है। कोई भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर वो स्टॉक आप खरीदे हैं, तो जिस टाइम आप खरीद रहे थे, तो सिंपली है कि उस वक्त जब आप उस स्टॉक को खरीद रहे थे, तो उसका अच्छाई सब आप जरूर देखे होंगे। किसी के बात के ऊपर से, किसी के कहने के ऊपर से, टिप्स कॉल के ऊपर से आप वो स्टॉक नहीं लिए होंगे, और लेना भी नहीं चाहिए। आपको, आप जब सीख रहे हैं और जब आप कोई स्टॉक आप खरीद रहे हैं, तो ये एक बड़े ट्रेडर का भी कहना है कि जब आप कोई स्टॉक को खरीद रहे हैं, आज अगर आप उस स्टॉक को खरीदें और कल अगर वो 50% भी डाउन हो जाता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए, एक रत्ती पर हिलना नहीं चाहिए। ठीक है। तो कभी भी पैनिक सेल नहीं करना है। आप अगर स्टॉक को अगर पकड़े हैं, स्टॉक के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, तभी आप उस स्टॉक को खरीदे हैं। तो अगर वो 50% डाउन भी हो जाए, तो आपको वहां पे डरना नहीं है, वहां पे पैनिक सेल करके निकलना नहीं है। ठीक है। वो डर कब होता है, जब आप बिना जानकारी का, बिना कोई रिसर्च किए हुए कोई स्टॉक को आप खरीद लेते हैं, किसी के कहने से जब खरीद लेते हैं। ठीक है। वहां पे 100 रुपया में खरीदा, आ गया 50 रुपया, आपको अब वहां पे डर लगना शुरू होता है कि 50 रुपया तो मेरा गया, 50 रुपया बचा हुआ है, ये 50 हम बेच के निकल जाए, 50 रुपया तो मेरा बच जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या होता है, फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनीज हैं बियर मार्केट में, आपको सिंपली है क्या, जो हीरे जो मिलते हैं वो कोयला का खदान में ही मिलता है। हम लोग सुने हैं ये कहावत। तो ये बियर मार्केट क्या है, चारों तरफ आपको रेट दिखना शुरू होता है। लेकिन इस टाइम में
अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले जो कंपनीज है उसको अगर आप थोड़ा 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 करके खरीदना शुरू करते हैं, अपना पोर्टफोलियो में उसको ऐड करना शुरू करते हैं, तो ये आने वाले समय में ये आपको एसेट बना के देगा, आपको कमाई नहीं देगा, ये आपको पैसा बना के देगा, और अच्छा खासा पैसा बना के ये देता है। ठीक है, सिंपली यहां पे और एक स्ट्रेटेजी क्या होता है कि जब बियर मार्केट चले, बियर मार्केट कितना दिन चलेगा ये कोई नहीं कर सकता, ये किसी का प्रिडिक्शन करने का हिम्मत नहीं है कि ये बेयर मार्केट 3 महीना चलेगा या 6 महीना चलेगा या 1 साल 1.5 साल 2 साल चलेगा। लेकिन एक एवरेज के तौर पर ये देखा गया है, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो बियर मार्केट हम लोग अपना रिसेंट जो देखे हैं, 2008 का बियर मार्केट हम लोग देखे थे ग्लोबल रिसेशन का, जिसमें 2008 से लगभग लगभग 2010 का मिडिल तक वो आपका बियर मार्केट का एक फेज चला था, लगभग 1.5 2 साल 2.5 साल तक, ये मैक्सिमम टाइम होता है। तो जब ये फेज चले बियर मार्केट में, कोई स्टॉक अगर आपको डाउन प्राइस में अगर मिल रहा है, तो वहां पे आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हम उसको एसआईपी बेसिस में हम लोग खरीदें। एसआईपी मींस क्या हुआ? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वहां पे अगर कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हैं, कि मान लीजिए उस स्टॉक में हम 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, जस्ट कोई एग्जांपल हम पकड़ लें कि रिलायंस को ही हम खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। बियर मार्केट मिला, तो जो टाइम आपको वहां पे मिल रहा है, वहां पे आपको अब अपना टाइम पीरियड सेट करना कि 15 डेज दरमियान में, या परसेंटेज वाइज की ये, और 3% नीचे जाएगा तो हम फिर 10,000 का माल खरीदेंगे, और 3% नीचे जाएगा या 5% या 7% नीचे जाएगा तो फिर से 10,000 का माल हम खरीदेंगे रिलायंस। तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा, उस तरह से आपको अपना जो कैपिटल है उसको 5 पार्ट या 10 पार्ट में वो कैपिटल आपको उस स्टॉक में डालना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया एक बार में कोई स्टॉक में हम लगा दिए, एक ही प्राइस में हम खरीद लिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, खास करके बियर मार्केट, क्योंकि बियर मार्केट कितना दिन तक स्टे करेगा ये हमको आपको किसी नहीं पता। ठीक है, इसके बाद और एक पॉइंट जो होता है, होल्ड कैश और सेव एसेट्स, प्रिजर्व कैपिटल फॉर अपॉर्चुनिटी। बियर मार्केट में, जो कि अभी मैंने बताया भी, कि पूरा जो कैपिटल है, पूरा का पूरा कैपिटल कभी भी एक बार में आपको डालना नहीं है। मार्केट करेक्ट होने दीजिए, मार्केट करेक्ट होने के बाद, ये सैकड़ों सालों का ये इतिहास रहा है, मार्केट जब भी गिरा है, उससे जिस स्पीड में गिरता है उसका दुगना स्पीड में मार्केट चढ़ भी जाता है, उसका दुगना स्पीड में मार्केट राइज भी कर जाता है। तो जब मार्केट राइज करना शुरू होगा, उसका भी एक क्या होता है कि एक लेवल्स हम लोग देखते हैं, टेक्निकली भी हम लोग देखते हैं, प्लस फंडामेंटली भी हम लोग देखते हैं। फंडामेंटली क्या होता है, जो कि हम लोग देखे कि बुल मार्केट का जो शुरुआत होगा, वहां पे अच्छा अच्छा खबर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली क्या देखते हैं हम लोग, चार्ट में उसको देखते हैं कि चार्ट में एक आपका बियर मार्केट का फेस, प्राइस एक लो बना है, एक बेस बनाता है, बेस बनाने के बाद प्राइस वहां से धीरे 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 ऊपर की ओर मोमेंटम करना शुरू करता है। तो उस वक्त में बाकी जो हम लोगों का जो कैपिटल रहेगा, उस कैपिटल को हम लोगों को इन्फ्यूज करना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपना जो गेन है उस गेन को हम लोग मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट बियर मार्केट में रखना क्या है, बियर मार्केट कैन बी टेम्पोररी। ठीक है, बुल मार्केट भी टेम्पोररी है, बियर मार्केट भी टेम्पोररी ही है। ठीक है, ये कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। बियर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपको बियर मार्केट में अपॉर्चुनिटी खोजना है हमेशा। आज आप लोग मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोच रहे हैं, अभी अगर बुल मार्केट का फेज शुरू हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग बाई कीजिए, लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू हो तो उस वक्त अपना मैक्सिमम जो कैपिटल रहे वो पार्ट बाय पार्ट वो आपको इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए। क्यों? इसका लाइव एग्जांपल आप लोग खुद से निकाल सकते हैं कि 2008 का जो रिसेशन हुआ, वहां पे कंपनियों के जो प्राइस थे, स्टॉक्स के जो प्राइस थे, वो प्राइस क्या थे 2008 से 2010 के दरमियान में, और उसका 2 3 साल के भीतर
आप स्टॉक का प्राइस आप खुद से वहां पे चेक करके देख लीजिए कि वो प्राइस, बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जो गुड फंडामेंटल वाले स्टॉक्स थे, वो आपका 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक प्राइस आपका हुआ है। ठीक है। कोविड का जो क्रैश हुआ है, कोविड क्रैश में क्या हुआ, 1 डेढ़ महीना में मार्केट गिरा। मार्केट का नेक्स्ट जो पुल फेज चला 1 से 1.5 साल, उस 1 से 1.5 साल के भीतर मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो आपको मल्टी बैगर आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। 2 गुना से 20 गुना, 25 गुना तक रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। ये लाइव प्रूफ है। ये हम कह रहे हैं ऐसा बात नहीं। आप स्टॉक्स जो गुड फंडामेंटल वाले जो स्टॉक्स हैं उसको आप उठा के खुद से आप चेक करके देख सकते हैं। चाहे टाटा मोटर्स का देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का देख लीजिए, रिलायंस का देख लीजिए। ठीक है। ये जितने भी स्टॉक्स थे सब 30, 40, 50% करेक्ट हुए, और वहां से जो उसका बाइंग शुरू हुआ, प्राइस का जो इंक्रीमेंट शुरू हुआ है, लगभग लगभग 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करके रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो बियर मार्केट लाइफ टाइम में जब भी आपको मिले, जब भी मिले, उसको कैपिटलाइज कीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह उसको यूटिलाइज कीजिए हमेशा। बियर मार्केट में डरना नहीं है। जब चारों तरफ ये खबर फैलना शुरू हो जाए, हर न्यूज चैनल में आपको दिखना शुरू हो जाए कि एफआईआई सेल करके निकल रहा है, जीडीपी ग्रोथ घट गया है, मार्केट गिर रहा है, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो ये अपना माइंड में सेट कर लीजिए कि अब भैया मेरा मार्केट में घुसने का समय आ गया है, और अच्छी तरह से घुसने का समय आ गया है। ठीक है। तो ये बियर मार्केट को अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना है, और इसको हम लोग आने वाले जो सेशंस हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं किस तरह से इसको हम लोग अच्छे से और यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट, बियर मार्केट हम लोग समझे कि बुल मार्केट और बियर मार्केट का सिनेरियो क्या होता है, और हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस, ये क्या होते हैं। लॉन्ग पोजीशंस क्या होते हैं और शॉर्ट पोजीशंस क्या होते हैं। ये भी एक ऐसा टर्म है जो कि आपको आपका ट्रेडिंग कैरियर में कंटिन्यूअस बेसिस में आपको इसको मतलब फेस टू फेस होना ही होगा। बहुत सारे जो हैं जो ट्रेड करते हैं वो जानते भी होंगे लॉन्ग पोजीशंस क्या है, शॉर्ट पोजीशंस क्या है। एक बार आप लोगों का भी रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, और जो न्यू है उन लोगों के लिए भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस क्या होते हैं, सिंपल ट्रेड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग इससे पता करते हैं। ठीक है। कि स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा। स्टॉक अगर ऊपर जाने का हम लोग सोच रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन। और अगर ये सोच हम लोग के दिमाग में है कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के बारे में कि यहां से स्टॉक या इंडेक्स जो है ये डाउन जा सकता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। ठीक है। तो स्टॉक का ऊपर या नीचे आने का जो कंडीशन है, उसमें हम लोग अपना जो ट्रेडिंग का जो पोजीशन होता है या इन्वेस्टिंग का जो पोजीशन होता है वो हम लोग वहां पे क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग क्या देते हैं, लॉन्ग पोजीशन कहते हैं या शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। लॉन्ग पोजीशन जनरली मार्केट ऊपर की ओर जब जाता है वही पोजीशन हम लोग करते हैं, और उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को। अनलिमिटेड टाइम के लिए लॉन्ग पोजीशन को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट पोजीशन जब भी कोई क्रिएट करते हैं उसका एक टाइम पीरियड का लिमिटेशन होता है। ठीक है। लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे जो फर्स्ट इसका जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को भी थोड़ा सा क्लियर किया जाए। ठीक है। फर्स्ट क्या है, गोल क्या रहता है, बाय लो सेल हाई। लॉन्ग पोजीशन जब भी हम लोग तैयार करते हैं हम लोगों का ट्राई क्या रहता है कि इसको, इस स्टॉक को या इंडेक्स में जो भी हम लोग पोजीशन तैयार करते हैं, हम स्टॉक्स को लेके ही बात करते हैं, वो बेटर रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है। कि गोल यहां पे रहता है क्या, लो में हम लोग खरीदें। जैसे एशियन पेंट है, उसको हम खरीदें 3,000 रुपया में, उसको हमको बेचना का टारगेट उसका बना रहे हैं कितना, 3100 रुपया में उसको हम सेल करना चाह रहे हैं। तो हम लो में खरीद रहे हैं और हाई में हम बेचना चाह रहे हैं। 3,000 में खरीदे, 3100 रुपया में उसको हम सेल किए, तो 100 रुपया क्या हुआ, ऊपर गया प्राइस।
लॉन्ग पोजीशन बनाए, प्राइस ऊपर गया, हमको 100 रुपये का वहां पे प्रॉफिट आया। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि कोई भी स्टॉक का आप 100 शेयर, आप जैसे इन्फोसिस का 100 शेयर आप खरीदे 1400 रुपया इच। ठीक है। प्राइस वहां से राइज करके कहा गया 1600। तो पर शेयर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 रुपया। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर आपके पास है। ठीक है। 100 शेयर अगर आपके पास है तो 200 × 100 कितना हुआ? 20,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 1400, अगर आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 1400 प्राइस में, 100 शेयर खरीद रहे हैं, तो 1,40,000 का आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और अगर वो 200 रुपया इंक्रीज हो जाता है, 1600 रुपया पहुंच गया, तो पर शेयर 200 रुपया के हिसाब से आपको 20,000 रुपये का वहां पे प्रॉफिट आता है। तो ये हम क्या किए? ये हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाए, जिसमें प्राइस एप्रिसिएट होता है, प्राइस ऊपर की ओर जाता है, और प्राइस का ऊपर जाने से हमको प्रॉफिट होता है। ये होता है लॉन्ग पोजीशन। आने वाले जब हम लोग टेक्निकल पार्ट में हम लोग जाएंगे, तो बाय सेल इससे ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या? लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। बाय को लॉन्ग बोला जाता है, सेल को शॉर्ट बोला जाता है। कि लॉन्ग पोजीशन बनाना है, सिंपली माइंड में आपको रखना है कि बाय करना है। शॉर्ट पोजीशन बनाना है, सिंपली माइंड में रखना क्या? सेल मारना है, सेल करना है। ठीक है। और शॉर्ट पोजीशन का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स? कि प्राइस यहां से एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं कि इस जगह से प्राइस फॉल होगा, प्राइस नीचे की ओर जाएगा, जिसके कारण क्या है, हम लोग सेल करते हैं। मतलब शॉर्ट पोजीशन जो है, शॉर्ट पोजीशन हम लोग वहां पे तैयार करते हैं। इसमें गोल क्या रहता है? सेल हम लोग हाई में करते हैं, और बाय हम लोग लो में करते हैं। ऊपर में सेल किए, जैसे रिलायंस है, यहां पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे रिलायंस का जो शेयर है, रिलायंस का शेयर को 50 शेयर हम सेल किए, कितना में? 1500 रुपया के प्राइस में हम सेल किए, 1500 इच। ठीक है। बाद में देखा गया, 1-2 दिन या 4 दिन 5 दिन के बाद प्राइस आपका ड्रॉप हुआ 1300 रुपया में, 1,300 रुपया में प्राइस उसका आ गया। तो 1500 से वो नीचे आया कहां तक? 1300 तक। तो कितना गैप हुआ उसका? नीचे जो गिरा 200 पॉइंट वो गिरा। ठीक है। तो 200 पॉइंट जब गिरा, 1300 रुपया में जाके हम क्या किए? उसको फिर से बाय बैक करेंगे, उसको बाय करेंगे। ठीक है। सेल किए पहले, बाय किए बाद में। तो प्रॉफिट मेरा यहां पे क्या जनरेट होगा? 200 पर शेयर इंटू 50 शेयर, 10,000 का मेरा यहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब ये जो सेल का जो पार्ट होता है, सेल किस तरह से होता है, ये भी हम लोग जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। अगर किन्हीं का, बहुत सारे पर्सन, मुझे खुद होता था कि सेल का जो पोजीशन है ये माइंड में घुसना ही नहीं चाहता था, माइंड में आता ही नहीं था। कि बाय तो हम समझ गए कि खरीद लिए यहां पे, और ऊपर गया, हम उसको बेच के निकल गए। ठीक है, हमको वहां पे प्रॉफिट आ गया। सेल दिमाग में आता नहीं कि सेल पहले सेल करके नीचे बाय कर लेंगे, वो किस तरह से होता है। ठीक है। तो ये एक आपका टर्म है। इक्विटी का कैश सेगमेंट में शॉर्ट पोजीशन जो होता है, सेल पोजीशन जो होता है, आप इंट्राडे के लिए भी बना सकते हैं। ये ओनली इंट्राडे के लिए होता है, कैश सेगमेंट में। ठीक है। इंट्राडे में आप कोई भी स्टॉक को, जो स्टॉक आपके पास नहीं है, मान लीजिए रिलायंस आपका खरीदा हुआ नहीं है, उसके बावजूद आप रिलायंस को सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपका ब्रोकर के पास रिलायंस है, आपका ब्रोकर रिलायंस आपके लिए अवेलेबल करवा दे। ठीक है। तो आप 1500 रुपया में क्या किया? रिलायंस को, जैसे आप अपना जब डिमेट अकाउंट में जाइएगा, अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाइएगा, वहां पे दो बटन होता है, बाय बटन भी रहता है और सेल बटन भी रहता है। जब आप मान लीजिए बियर मार्केट देख रहे हैं, कि बियर मार्केट में प्राइस, उसमें क्या होता है? डिक्लाइन होता है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। तो वहां पे मैक्सिमम ये चांसेस क्या रहता है कि प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा। तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा तो हम कमाना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। प्राइस नीचे जाएगा तो भी हमको कमाना है, हमको पैसा बनाना है। उसके लिए ये ऑप्शन है कि हम सेल करेंगे ऊपर में, बाय कर लेंगे जाके नीचे में। ब्रोकर आपको
जो स्टॉक है, स्टॉक आपको ब्रोकर अवेलेबल करवा दिए, ठीक है। अब उसको आप सेल कर दिए, रिलायंस 1500 से 1300 आ गया, 200 रुपया गैप हुआ, 1300 जब आ गया तो आप वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दिए, पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। तो पहले आप सेल किए थे, पहले स्टॉक को आप क्या किए, सेल किए। जब आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिएगा तो क्या होगा, उसको आप बाय कर ले रहे हैं। जैसे बाय में हम लोग क्या करते हैं, पहले बाय करते हैं, सेल करते हैं, जब स्क्वायर ऑफ होता है तो वो सेल हो जाता है। यहां पे उसका जस्ट ऑपोजिट मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जस्ट इंट्राडे के लिए ही आपका अवेलेबल रहता है कैश सेगमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पोजिशनल हमको चाहिए, हमको लग रहा है कि रिलायंस 1500 से 1300 नहीं 1000 भी जा सकता है, ठीक है, तो आपको वहां पे ऑप्शन देता है क्या, ब्रोकर, उसके लिए आपको डेरिवेटिव में जाना होगा। रिलायंस का जो डेरिवेटिव में उसका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। तो आप उसका फ्यूचर को सेल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, या उसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो है, ऑप्शन में दो पार्ट रहता है, कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर जाने का जब सिग्नल होता है तो कॉल ऑप्शन हम लोग लेते हैं, जब नीचे आने का सिग्नल होता है तो हम लोग पुट ऑप्शन वहां पे लेते हैं। तो यहां पे नीचे आने का अगर आपको लग रहा है तो आप वहां पे पुट ऑप्शन को वहां पे बाय कर सकते हैं। ये लोगों का एक क्या होता है, प्री डिफाइंड एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन प्री डिफाइंड एक्सपायरी डेट के साथ आता है, और एनी टाइम आपको 3 महीने तक का आपको वो अवेलेबल आपको मिलेगा। एक होता करेंट मंथ, एक नियर मंथ, एक फार मंथ। तो आप अगर पोजिशनल अगर आप सेल करना चाहते हैं तो पोजिशनल सेल आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू से ही कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन आपके पास 3 महीने तक का रहता है। 3 महीने के दरमियान में अगर रिलायंस 1500 से आपका 1000 आ जाता है तो पर शेयर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसका मार्जिन का सिस्टम भी अलग है, वो जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एफएनओ का पार्ट में जब हम लोग इन करेंगे तो ये सारा और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये पोजीशंस हम लोग लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों हम लोग अपना ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट के जरिए से बना सकते हैं। प्राइस ऊपर जाए तो भी कमा सकते हैं, प्राइस नीचे आए तो भी कमा सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो है लाइव मार्केट, जब हम लोग लाइव मार्केट का सेशन हम लोग जब करेंगे तो ये जितने टॉपिक्स हैं लाइव मार्केट में एक बार डिमेट में एंट्री करके आप लोगों को मैं लाइव में दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि लॉन्ग पोजीशन में बाय करके किस तरह से सेल किए, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन हम किस तरह से बना रहे हैं कोई भी स्टॉक में, ठीक है। वो स्टॉक का नाम आप लोग बताइएगा, स्टॉक उसमें फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, या जनरल जो कैश है उसमें भी हम लोग करके देखेंगे। लाइव में जब देखेंगे तो ये माइंड में और आप लोगों का अच्छे से आ भी जाएगा, ठीक है। लाइव सेशन हम लोग बहुत जल्दी इसका भी करेंगे, ठीक है। यहां तक आशा करते हैं मोटा मोटी क्लियर है सबका। अब इससे थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं। ये उसी का की डिफरेंसेस, लॉन्ग एंड शॉर्ट का। एक्शन क्या रहता है, बाय फर्स्ट सेल लेटर। शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, सेल फर्स्ट बाय लेटर। मार्केट व्यू क्या रहता है, बुलिश, प्राइस विल राइज। लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन में क्या रहता है, व्यू क्या रहता है, मार्केट व्यू बेयरिश, प्राइस विल फॉल। प्रॉफिट कब होगा, लॉन्ग पोजीशन में प्राइस गोज अप, हमको प्रॉफिट आ गया। शॉर्ट पोजीशन क्या है, प्राइस गोज डाउन, हमको प्रॉफिट आ जाएगा। कॉमन इन लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन। शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, फ्यूचर, ऑप्शन और इंट्राडे, ठीक है। यही आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन जो है ये डिलीवरी ट्रेड्स में और इन्वेस्टिंग में ये आपको कॉमन ये मिलता है कि लॉन्ग पोजीशन बनाए, कि हमको लॉन्ग पोजीशन जब हम बनाते हैं तो मेरा टारगेट रहता है कि आप 5%, 10%, 20% हमको गेन चाहिए, तो उसके लिए हमको खरीद के हमको बैठना पड़ता है। तो लॉन्ग पोजीशन में ऑटोमेटिकली वो आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग में आप फ्यूचर ऑप्शन में, इंट्राडे में आप कर सकते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन में जाकर आप पोजिशन और उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में करने से पहले उसका पूरा जानकारी आप लोगों को लेना है। जब तक पूरा जानकारी फ्यूचर ऑप्शन का नहीं हो, उसका बिहेवियर का नहीं हो, फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना चाहिए।
तो हम लोग जब फ्यूचर ऑप्शन का पार्ट में जाएंगे उसका पूरा बिहेवियरिकल जो डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे। बहुत सारा पार्ट रहता है उसका, वो हम लोग जानेंगे। तब आप लोगों के लिए आसान रहेगा फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना। ठीक है। इसके बाद आया, इसी का थोड़ा सा और एलाबोरेट होगा, इंट्राडे पोजीशन। ये और एक टर्म है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। बहुत सारे पर्सन का ये क्वेश्चन भी रहता है कि इंट्राडे हम लोग कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम का ये एक व्यू रहता है कि रोज हमको कुछ अर्निंग करना, रोज हमको कुछ इनकम करना है। ठीक है। वो थोड़ा 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना बाद बाद इनकम आएगा, वो मजा नहीं लगता है। रोज कुछ आ जाएगा तो उससे बेहतर फील करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मार्केट उसका भी ऑप्शन आपको देता है कि आप इंट्राडे में अपना ट्रेड कीजिए। तो इंट्राडे में जब आप ट्रेड कीजिएगा तो इंट्राडे का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको भी आपको अपना माइंड में रखना है। ठीक है। सबसे पहला क्या है, बाय एंड सेल होता है सेम डे। इंट्राडे मीन्स ही आपका सिंपल हो गया, सेम डे में ही आपको यहां पे करना है जो काम करना है। ठीक है। नो ओवरनाइट होल्डिंग, यहां पे ओवरनाइट होल्डिंग का आपका कोई कंडीशन यहां पे रहता नहीं है। ठीक है। दूसरा यहां पे क्या रहता है, इन्वॉल्व हाई स्पीड एंड टाइम। इंट्राडे आपको तभी करना चाहिए जब आप अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आपका जो टाइमिंग है मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को आपको मतलब जानने के लिए अच्छे से वहां पे टाइमिंग करना आपके पास आना चाहिए। ठीक है। टाइमिंग मीन्स आपका एंट्री कहां पे आपको लेना है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, और आपको एग्जिट कहां पे मारना है। ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या होता है, ट्रेडर यूज टेक्निकल एनालिसिस फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। इंट्राडे में आप फंडामेंटल देख के कभी भी आप ट्रेड नहीं ले सकते। कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल इंट्राडे में चेंज नहीं होता है, बुलिश या बेरिश नहीं होता है। तो इंट्राडे आपको प्योरली टेक्निकल के ऊपर आपको करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको करना होगा। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, सिंपली चार्ट जो है, चार्ट को आपको समझना पड़ेगा। चार्ट ही आपको इंडिकेशन देता है कि इस स्टॉक को इस प्राइस में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है। वहीं से आपको पता चलेगा। और यहां पे और एक बेनिफिट क्या रहता है, आप यहां पे इंट्राडे में लेवरेज या मार्जिन जो है उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 40 से 50,000 का ट्रेड आप कर सकते हैं इंट्राडे में ओनली। ठीक है। लेकिन यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है, इंट्राडे आपका हाई रिस्क भी होता है, क्योंकि हम लोग का माइंड में यह रहता है कि हमको प्रॉफिट करना है, लेकिन इंट्राडे में आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है। एक तो हाई स्पीड चाहिए, टाइमिंग आपका सटीक होना चाहिए, आपका टेक्निकल एनालिसिस सही होना चाहिए। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट आपका सबसे बेस्ट लेवल पे आपका होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इंट्राडे पोजीशन का। ठीक है। सपोज आप 500 शेयर आप बाई किए टाटा मोटर्स का। ठीक है। जो कि यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है ताकि समझने में सुविधा हो। 500 शेयर्स आप टाटा मोटर्स का बाई कर रहे हैं। अभी टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट चल रहा है 700 के करीब चल रहा है, 700 रुपये के करीब। ठीक है। तो जनरली अगर आप 700 रुपये के हिसाब से अगर 500 शेयर आप खरीदना चाहिएगा तो वो आपको लग जाएगा 3.5 लाख रुपया, आपको इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। ठीक है। 3.5 लाख रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे पड़ेगा 500 शेयर खरीदने के लिए। लेकिन इसको अगर आप इंट्राडे में लेते हैं तो इसका 20 से 25% फंड भी अगर आपका अकाउंट में है, मतलब 3.5 लाख का 20 से 25% फंड, मतलब 75,000 से 1 लाख रुपया अगर आपका अकाउंट में है, तो आप 500 शेयर मतलब 3.5 लाख का माल उठाने के लिए आपका ब्रोकर आपको परमिट कर देगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास है, आप इंट्राडे पोजीशन ले लिए 10:15। ठीक है। और 2:30 बजे के भीतर आपको देखने को मिला कि प्राइस 700 रुपया से 715 रुपया चल गया। ठीक है।
आप वहां पे 715 में जाके क्या किए, 500 शेयर आप वहां पे सेल कर दिए। तो पर शेयर आपका प्रॉफिट वहां पे कितना हुआ, 15 × 500। शेयर आपके पास था, 7,500 रुपए का आपको वहां पे प्रॉफिट हो गया। आप माल उठाएं 3.5 लाख का, आपका अकाउंट में बैलेंस कितना था, 75-80 हजार या 1 लाख रुपए पकड़ के चलते हैं। 1 लाख में आप कमाए कितना, 7,500 रुपया। 1 लाख में आप 7,500 रुपया अर्निंग कर लिए, जो कि बैंक में आपको 1 साल में देता। आप कुछ घंटों में ये इनकम कर लिए। लेकिन ये आप तभी कर पाइएगा, ये सुनने में मतलब थियोरिटिकली इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो आपका वहां पे आपका बहुत ही रिस्की भी होता है। इसको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है, उसको भी माइंड में रखना है। मतलब कभी भी अचानक से मूड हुआ इंट्राडे कर लेते हैं, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, यहाँ पे ब्रोकरेज टैक्सेस, इसको अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाता, वो भी लगता है, इसको भी माइंड में रखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप उसी दिन पोजीशन को खरीदें, टाटा मोटर्स को खरीदें, और उसी दिन आप टाटा मोटर्स को सेल करो। तो ये हो गया आपका इंट्राडे पोजीशन, एक सिंपल ये पोजीशन, ठीक है। इंट्राडे में आप इस तरह से कर सकते। अब इंट्राडे करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको मार्केट का अच्छा से जानकारी होना चाहिए, आपको चार्ट रीडिंग जो है, चार्ट रीडिंग आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका कैपिटल साइज 1 लाख है, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल साइज है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो 1 लाख का 1 लाख हम सिंगल कोई स्टॉक में लेवरेज लेके अपना पोजीशन बना लिए। कभी नहीं, नेवर डू दैट, कभी नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को माइंड में रखना है कि इंट्राडे जब आप करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास अगर जस्ट एग्जांपल लिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आप उससे करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप जैसे टाटा मोटर ही आप करना चाहते हैं, ठीक है, टाटा मोटर ही आप करना चाहते हैं, टाटा मोटर 700 रुपए में चल रहा है, आप 1 लाख में 500 शेयर ले सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग जो फेज आपका रहेगा, जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग का 1 महीना, 2 महीना, मैक्स 3 महीना तक आप 5 शेयर या 10 शेयर मैक्सिमम टाटा मोटर्स का लीजिए इंट्राडे पोजीशन। 5 से 10 शेयर, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 5 से 10 शेयर लेके आप इंट्राडे पोजीशन, ठीक है। अगर 10 शेयर लेते हैं, टाटा मोटर अगर 50 पॉइंट भी गिर जाएगा, इसको समझिएगा, टाटा मोटर अगर इंट्राडे में आप जहां पे खरीदें, आप मान लीजिए स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं या भूल गए, कोई काम में बिजी हो गए, और टाटा मोटर अचानक से आपका 50 पॉइंट गिर गया, तो आपका पास कितना है, 10 शेयर है। 10 × 50 कितना लॉस दिखेगा आपको, 500 रुपए का। आपका कैपिटल साइज क्या है, 1 लाख। 1 लाख में 500 का लॉस आप ले सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा, आपका माइंड सेट नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रात में आपका नींद गायब हो गया 500 रुपया के कारण, कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसी की जगह में अगर आप 500 शेयर लेके रखे हो, 500 शेयर इंट्राडे में ले लिए और 50 पॉइंट गिर गया, लॉस कितना दिखेगा, अप्रोक्सीमेटली 25 हजार। आपका कैपिटल साइज क्या है, 1 लाख। 25% आपका गायब हो जाएगा कैपिटल। तो जब तक आपको पकड़ ना हो जाए मार्केट के ऊपर और मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर के ऊपर, तब तक कभी भी हाई पोजीशन, हाई लेवरेज का पोजीशन जो होता है वो कभी भी नहीं बनाना है। और पोजीशन उतना ही लेना है कि मेरा लॉस इतना रुपया दिखेगा तो हमको डर नहीं है, मेरा माइंडसेट नहीं बिगड़ेगा, मेरा जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट मेरा हाई नहीं होगा। जब ये छोटा से आप स्टार्ट कीजिएगा, धीरे 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 आप 10 से उसको 20-25 में लेकर जाइए, क्वांटिटी बढ़ाइए,
फिर 25 क्वांटिटी में आप 1-2 महीना 3 महीना आप काम किए, फिर 25 से उसको 50 क्वांटिटी लेके जाइए। 50 से कभी भी 500 क्वांटिटी नहीं लेके जाना है, धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना है। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 4 जाना है, 4 से 8 नहीं चल जाना है, 8 से 16 नहीं चल जाना है। अगर उस तरह से अगर आप इंट्राडे करना शुरू कर दिए, अगर वो माइंड आ गया, वो ग्रीड अगर आ गया, तो मार्केट आपका पूरा कैपिटल अकाउंट में घुस के लेके चल जाएगा विथ जीएसटी। मार्केट का कोई इमोशन नहीं है। आपका पैसा कितना कष्ट से आप कमाए हैं वो आपको पता है, मार्केट को नहीं पता है। तो जब तक आप ट्रेंड नहीं होते हो, जब तक आपका कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप नहीं हो जाता है, तब तक कभी भी बड़ा पोजीशन अचानक से मार्केट में किसी भी पर्सन के कहने से नहीं बनाना है, नहीं लेना है। उतना ही लेना है जितना का कि अगर लॉस में भी अगर पोजीशन चल जाए, कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे भी अगर चल जाए, तो वो लॉस देख के आपका जो इमोशन है, इमोशन जैसे डगमगाना है। ये स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग फेज अगर ये फेज अगर आप लोग पार कर जाते हैं, ठीक है, तो आने वाला फेज में आप लोग एक अच्छा ट्रेडर बोलिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बोलिए, आप खुद को तैयार कर पाइए। लेकिन अगर स्टार्टिंग में एक कैपिटल में हाई लेवरेज लेके पोजीशन ले लिए और गिर गया और बड़ा लॉस अगर एक बार अगर आप खा लिए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे मार्केट चकनाचूर कर देगा। मार्केट का जो इनकम का जो जगह है, वो जगह आप लोग देख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके मन में डर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज को अपना माइंड में आपको रखना है इंट्राडे पोजीशन बनाने से पहले। अच्छा, इंट्राडे का ही एक ऑल्टरनेट केस क्या है, शॉर्ट सेलिंग, जो कि हम लोग बात भी किए सेलिंग पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जैसे एचडीएफसी बैंक का हम लोग शेयर हम लोग पकड़ के लेते हैं कि अभी 1600 रुपये में चल रहा है, उसका 200 शेयर हम लोग सेल करना चाहते इंट्राडे में। ठीक है, तो उसका 200 शेयर हम लोग 1600 रुपये का जो प्राइस है, एचडीएफसी बैंक 1600 का प्राइस था, मेरे पास एचडीएफसी बैंक है नहीं, 1600 ब्रोकर के पास है। उस 1600 प्राइस में सबसे पहले क्या किए, हम जाके सेल बटन को दबाए, सेल कर दी। क्यों सेल किया, क्योंकि हमको लग रहा है कि बैंकिंग में कुछ निगेटिव खबर है, या मार्केट ओवरऑल मार्केट निगेटिव है, एचडीएफसी बैंक नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो हम 1600 में उसको सेल करते हैं, उसका 200 शेयर। ठीक है, तो 200 शेयर अगर हम सेल करते हैं तो वहां पे मेरा मार्जिन कितना लगेगा, 16 तो नहीं 32, 3,20,000। लेकिन इंट्राडे में अगर करते हैं तो उसका 20-25% अगर मेरे पास है, 75-80 हजार रुपये अगर मेरे पास है, तो हम 200 शेयर एचडीएफसी बैंक का हम आराम से इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। और ये सेल करने के बाद प्राइस यहां पे जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि 1570 में आ गया, हम 1600 में सेल किए, 30 रुपया नीचे गिर गया। ठीक है, तो मेरे पास शेयर कितना है, 200 शेयर हम सेल किए हैं, 200 इंटू 30, 6,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा। जैसे ही 1570 में आया, हम वहां पे उसको बाय कर लिए। बाय कर लिया मतलब पोजीशन अपना स्क्वायर अप कर दी। अब मेरे पास एचडीएफसी बैंक का ना सेल पोजीशन है ना बाय पोजीशन है, सेल किए थे बाय कर लिए। प्रॉफिट जो है 200 इंटू 30, ब्रोकर मेरे अकाउंट में, मेरा जो लेजर है मेरे लेजर में क्रेडिट कर दे। ठीक है, इंट्राडे पोजीशन आप सुबह 9:15 से लेके, बहुत सारे ब्रोकर का अलग अलग टाइमिंग होता है क्लोजिंग का, कोई 3:15 में स्क्वायर ऑफ कर देता है। अगर आप नहीं किए हैं स्क्वायर ऑफ, भूल गए हैं इंट्राडे पोजीशन लेके उसको भूल गए हैं, ठीक है, तो 3:10, 3:15 या 3:20 तक मैक्सिमम आपका ब्रोकर वो पोजीशन आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा, आप करें या नहीं करें। आपका उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ब्रोकर को उससे मतलब नहीं है। प्रॉफिट है तो भी स्क्वायर ऑफ करना है, लॉस है तो भी स्क्वायर ऑफ आपको करना है। ठीक है, समझ गए। ये इंट्राडे का सिनेरियो होता है। इसके लिए आपका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, खास करके जब लॉस का पोजीशन आपका दिख रहा है, आपको तब डर लगना शुरू होगा कि लॉस पोजीशन हम बुक करें या नहीं करें। तो इसका भी एक ऑल्टरनेट क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब 1 लाख का आपका कैपिटल है, कोई भी एक स्टॉक में पूरा का पूरा कैपिटल नहीं डालना, 10,000 करके
10 स्टॉक में डाल दीजिए। 10,000 करके, या तो 2 3 4 स्टॉक में आप किए, ठीक है। अब कोई एक स्टॉक आपका फंस गया, आपका लॉस दिख रहा है, उसमें बड़ा कुछ लॉस आपका दिखना शुरू हो गया, या 1,000 रुपए का लॉस दिख रहा है, तो आप इंट्राडे पोजीशन में ये ऑप्शन रहता है आपके पास कि उस पोजीशन को आप अगर चाहें तो आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिलीवरी मीन्स कैश एंड कैरी। तो 10,000 का माल आप इंट्राडे में उठाए, मतलब 40,000 45,000 का माल आप उठाए, ठीक है। आपके पास 1 लाख है, 1 लाख आपके पास है, तो अगर कोई बड़ा लॉस अगर आपको दिख रहा है कोई स्टॉक में, तो उसको क्या किए, आप लॉस वहां पे बुक नहीं किए। उस स्टॉक में अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये स्टॉक नेक्स्ट आज हो सकता है नीचे आ गया है, 2 4 दिन के भीतर ये हमको प्रॉफिट में चल जाएगा, फिर से उस लेवल में चल जाएगा, तो इंट्राडे के पोजीशंस को आप वहां पे डिलीवरी में कन्वर्ट कर दें, तो आपका कितना मार्जिन वहां पे फंस जाएगा। फिर जब डिलीवरी में लीजिएगा तो आपको पूरा पेमेंट करना होगा ब्रोकर, 40 45 हजार रुपए का आपको वहां पे फुल पेमेंट आप दे दिए, आप उस स्टॉक को डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिए। अब आपका जो ब्रोकर है, आपका ब्रोकर आपका पोजीशन 3 15 में नहीं काटेगा, वो लॉस मेकिंग जो पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा जो प्रोसेस है, आपका जो ब्रोकर 3 10 या 3 15 का जो टाइमिंग होता है, उससे पहले आपको करना है। उस टाइम के बाद कीजिएगा कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रोकर आपका पोजीशन स्क्वायर अप कर चुका है। तो इसीलिए जब 1 लाख का कैपिटल हो, पूरा एक स्टॉक में नहीं डाल के आप अगर इसको 3 4 स्टॉक 5 स्टॉक में अगर आप काम करते हैं, कोई एक स्टॉक अगर आपका फंस गया, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड वहां पे कर लीजिए। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आप लॉस खाने से बच जाएंगे। कोई भी स्टॉक, अगर स्टॉक जो इंट्राडे में रहता है, उसमें थोड़ा सा भी अगर आप एनालिसिस करके अगर करते हैं ट्रेड, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बाइंग पोजीशन बनाए, तो इंट्राडे का सिस्टम क्या होता है कि वो स्टॉक ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट्स में ही उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, तभी उसमें बाइंग पोजीशन आप लें बनाए इंट्राडे में, ठीक है। वो हम लोग चार्ट में जब जाएंगे तो चार्ट में ये और डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट में जब स्टॉक रहता है, तो वो अगर नीचे आता भी है, तो जनरली क्या होता है, नीचे आने से वहां से फिर उसका बाइंग शुरू हो जाती है। तो वो हो सकता है 1 2 घंटा में, या 2 4 5 दिन 10 दिन के भीतर वो फिर से अपना एक नया हाई बनाने का वहां पे कोशिश करता है। तो आप अगर उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिए, तो जो आपका लॉस इंट्राडे में दिख रहा है उसको आप प्लस में जाके, प्रॉफिट में जाके उसको आप क्लोज कर सकते हैं। आपका वहां पे सिर्फ क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा वहां पे आपको लगेगा। क्लियर है इतना तक? आशा करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको भी आप लोग देख लीजिए। होल्डिंग पीरियड क्या होता है, सेम डे, मस्ट स्क्वायर ऑफ बाय मार्केट क्लोज। रिस्क लेवल क्या होता है, हाई ड्यू टू वॉलेटिलिटी। इंट्राडे में हाई वॉलेटिलिटी होता है, अचानक से 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट जहां नीचे हुआ आपको लग रहा है कि अब तो ये नीचे जाएगा, वहां से अचानक से फिर 20 पॉइंट ऊपर। तो इसको मैनेज करने का आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए जब आप इंट्राडे करना चाहते हैं तब, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहता है, लो रहता है, क्योंकि ब्रोकर आपको मार्जिन यहाँ पे बेनिफिट देता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी टाइप क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड फास्ट पेस्ड। आपको बहुत फास्ट होना होगा इंट्राडे अगर आप करते हैं, आपको बहुत फास्ट होना होगा, आपका सिस्टम में भी, आपका माइंड में भी, माइंड सेट में भी, ठीक है। और सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल है, एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स। जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है उनके लिए ही इंट्राडे सुटेबल है। आप मार्केट में एंट्री करके बोलिएगा कि इंट्राडे हमको करना है, करना नहीं चाहिए, ठीक है। कम से कम मार्केट में 1 1.5 साल 2 साल आपको रहना है। आप डिलीवरी बेसिस में काम कीजिए, सीखिए, उसके बाद इंट्राडे में आप अपना जो हाथ है, अपना हाथ को यहाँ पे आजमाना शुरू कीजिए, वो बेस्ट होगा। आप लॉस का सामना कम कीजिए, ठीक है। ये इंट्राडे पोजीशन का खासियत है। इसके बाद और एक आपका टर्म है, ये है एवरेजिंग एंड पिरामिडिंग। एवरेजिंग में क्या होता है, सिंपल,
ये एक मार्केट टर्म्स है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। आपका जो हम लोग पोजीशन बनाते हैं, खास करके जो लॉन्ग पोजीशन जो हम लोग तैयार करते हैं, मतलब बाइंग साइड में जब हम लोग रहते हैं, तो ये दोनों जो पार्ट है, एवरेजिंग का और पिरामिडिंग का, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। एवरेजिंग क्या है? ये एक प्रैक्टिस है बाइंग मोर शेयर्स, ज्यादा और शेयर जो हम खरीदे हुए हैं उसको और थोड़ा लोअर प्राइस में। ठीक है। या समटाइम्स इसको हम लोग जब प्राइस इंक्रीज भी होता तो भी हम लोग एवरेजिंग इसको करते हैं, लेकिन जनरली उसको पिरामिडिंग के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेरा जो होल्डिंग है, जो हम खरीदे हुए हैं शेयर, पहले एक हाई रेट में हम खरीदे थे, वो प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, वो स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, लोअर प्राइस में वो स्टॉक का जब हमको मिल रहा है, तो उसमें क्या हुआ, मेरा एवरेज प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस मेरा घट जाता है। ठीक है। एवरेजिंग डाउन एक टाइप होता है और एवरेजिंग अप एक टाइप होता है। एवरेजिंग डाउन में हम लोग क्या करते हैं, बाइंग मोर जब प्राइस फॉल करता है। एवरेजिंग अप कब करते हैं, जब प्राइस और राइज होता है। ठीक है। एवरेजिंग डाउन का एक एग्जांपल यहां पे आप लोग देखिए, इसको समझिए कि कोई भी स्टॉक का आप 100 शेयर मान लीजिए खरीदे हैं, 100 रुपये का प्राइस में। कोई एक स्टॉक है, उसका 100 क्वांटिटी आप खरीदे, 100 शेयर आप खरीदे, उसका प्राइस था कितना, 100 रुपया में ही उसका प्राइस था। 100 शेयर आप लिए। ठीक है। टोटल कॉस्टिंग आपका कितना पड़ा, 100 × 100, 10,000। ठीक है। अब देखा गया कि मार्केट में बियरिशनेस आया, प्राइस वहां से डाउन होके कहां आ गया, 80 रुपया में। तो जब 80 रुपया में प्राइस आया, आप वहां पे 100 क्वांटिटी और खरीद। तो पहले जब 100 क्वांटिटी खरीदे थे 100 रुपया में, आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। और जब 80 रुपया में प्राइस आया, यहां पे आप 100 रुपया में जब आप खरीदे, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, और 8,000 रुपया। और टोटल शेयर आपके पास कितना हो गया, 100 रुपया में 100 शेयर था, 80 रुपये में आपको कितना था, कितना है, और 100 शेयर, टोटल आपका 200 शेयर। और टोटल कॉस्टिंग आपका कितना पड़ गया, 10,000 प्लस 8,000, 18,000 रुपए का आपको टोटल कॉस्टिंग, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपका वहां पे पड़ा। तो अब 18,000 का इन्वेस्टमेंट आपका 200 शेयर से अगर आप डिवाइड कीजिएगा, तो आपका एवरेज प्राइस कितना हो गया, 90 रुपीज। पहले आपका प्राइस कितना था, 100 रुपया। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, प्राइस एवरेज आपका क्या हुआ, एवरेज आपका डाउन आ गया। अभी 80 में है, अगर आप 100 शेयर नहीं खरीदते 80 रुपया में, तो ये 80 से फिर 100 जाता, तब जाके आपका ब्रेक इवन होता। 100 के ऊपर 101 102 में जाएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन चूंकि आप एवरेज कर लिए यहां पे, तो अब आपका ब्रेक इवन आ गया 90 रुपया। ब्रेक इवन आपका क्या हुआ, और नियर आ गया, और सामने आ गया। 80 से अब ये 90 रुपीज, मतलब 10 रुपये का जो जर्नी है, ये जर्नी जब वो पार कर जाता है, तो 10 रुपया जाने से ही आपका ब्रेक इवन हो जाता है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए। और 90 के ऊपर 91 गया, तो आपको 200 का प्रॉफिट दिखेगा। 92 गया, 400 का प्रॉफिट दिखेगा। 100 तक जब जाएगा, 100 में आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप एवरेज नहीं करते तो 100 रुपया तक आपका कोई प्रॉफिट नहीं दिखता, 100 के ऊपर प्रॉफिट दिखता है। यहां पे आपको 100 रुपया जाने से आपको 2,000 का प्रॉफिट दिखना शुरू हो। ठीक है। तो इसीलिए अगर गुड फंडामेंटल स्टॉक्स अगर हैं, अगर स्टॉक्स अच्छा है, वो गिरा है, ओवरऑल मार्केट के कारण अगर वो स्टॉक भी गिरा है, तो आपको उसको एवरेज करना चाहिए। ठीक है। जो बियर मार्केट में जो होता है, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स क्या है, वो कभी आपको 100 में मिलेगा, कभी 90 में मिलेगा, कभी 80 में मिलेगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, कभी वो 60 में मिल गया। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा करके अपना वहां पे क्वांटिटी ऐड करते जाइए। ठीक है। तो 100 में अगर 100 क्वांटिटी लिए, आप फिर 80 में 100 क्वांटिटी लिए, फिर आपका 60 आ गया, वहां पे 100 क्वांटिटी आप लिए। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका एवरेज प्राइस आपका डाउन हो जाएगा। वहां से जब रिकवरी शुरू होगा, तो आपको जल्दी प्रॉफिट
देखना आपको शुरू हो जाएगा। ये होता है एवरेजिंग डाउन का प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा होता है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग में क्या होता है, प्रॉफिट में ऑलरेडी है ट्रेड, उसको और हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। कोई स्टॉक है, उसको हम खरीदे हैं, मान लीजिए 100 शेयर 100 रुपए के प्राइस से ही हम खरीदे हुए हैं, ठीक है। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वहां पे कितना है, 10,000 का। अब 100 रुपया से वो स्टॉक राइज होके, प्राइस राइज होके कहां पे गया, 120 में गया, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या किया, 50 शेयर वहां पे खरीदा, ठीक है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट वहां पे कितना हुआ फिर, 6,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर वहां से राइज करके क्या हुआ, 140 में गया। तो वहां पे मैंने और 25 शेयर वहां पे खरीदे। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 3,500 का। तो टोटल मेरे पास शेयर कितना हो गया, 150 प्लस 25, 175 शेयर मेरा। टोटल कॉस्ट मेरा कितना पड़ा, 19,500। 19,000 डिवाइड बाय 19,500 डिवाइड बाय 175 अगर हम करते हैं, तो मेरा एवरेज प्राइस कितना हो गया, 111 का एवरेज प्राइस हो गया। लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी मेरा वहां पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्रॉफिट भी वहां पे मेरा इंक्रीज हो गया। अगर 100 रुपया में अगर हम खरीदे थे 100 शेयर, 10,000, ठीक है। जब 140 पहुंचा, जब प्राइस 140 में पहुंचा, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था कितना, जब 140 में पहुंचा तो मेरा 4,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन 120 जब प्राइस वहां पे गया था, तो वहां पे 50 शेयर और मैंने खरीद लिया था। तो 120 से आपका जो 140 तक का जो मोमेंटम हुआ, ठीक है, तो वहां पे भी तो 100 रुपया करके प्रत्येक शेयर मेरा वहां पे आया 50 शेयर में। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप पिरामिडिंग अप करते हैं। और पिरामिडिंग अप इसी तरह से होता है, 100, 50, 25। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी, 100 के बाद वहां पे 200 क्वांटिटी ले लिए, 500 क्वांटिटी ले लिए, इस तरह से पिरामिडिंग नहीं करना चाहिए। पिरामिडिंग में क्या होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है वो बिग रहता है, जो कि यहाँ पे इमेज में भी आप देखिए, नीचे का जो इसका स्पेस होता है वो रहता है सबसे बड़ा उसका साइज। और जैसे जैसे पिरामिड ऊपर की ओर जाता है, उसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, नुकीला होते जाता है। उसका विड्थ जो है वो विड्थ उसका घटते जाता है। इसलिए ये जब पिरामिडिंग को स्टॉक में आप कीजिएगा, तो ऊपर में आपको क्वांटिटी धीरे धीरे घटाना है, ना कि बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आप ये कब करना चाहिए, जब कोई स्टॉक का ट्रेंड आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, कंटिन्यू पॉजिटिवनेस इसमें दिख रहा है, ट्रेंड अप है, बुलिश है, तब हम उसमें पिरामिड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उसमें भी अपना रिस्क मैनेजमेंट करके हमको एंट्री करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ एवरेजिंग का पार्ट और पिरामिडिंग का पार्ट, जो कि आप लोग अपना जो डिमेट अकाउंट में जब कोई स्टॉक आप खरीदे होंगे, खरीदेंगे, तो उस टाइम आप लोग अपना स्टॉक को एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और कोई प्रॉफिटेबल स्टॉक्स है तो उसको आप एवरेजिंग में भी, आप पिरामिडिंग में भी आप उसको लेके जा सकते हैं। उस बेसिस में भी आप अपना जो गेन है, जो प्रॉफिट है, उसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल टर्म्स है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये आप लोग अपना ट्रेडिंग का जो करियर होगा उसमें आप लोग इसका यूटिलाइज भी करेंगे। अभी ये थियोरिटिकली पार्ट चल रहा है, इसको आप लोगों को लाइव में करना है, ठीक है। और लाइव में आप लोगों को करवाएंगे भी, जितने भी हैं लाइव में हम भी खुद करके आपको दिखाएंगे। और आप लोगों को भी करना है। जब 2-4 बार आप लोग इसको कोई भी स्टॉक में जाके प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, तो ये आप लोगों का एक टाइम में 2-3 महीना, 6 महीने के भीतर आप लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। ये अभी थ्योरी में चल रहा है, इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज यहीं पर रखते हैं, कल फिर और कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, डिटेल्स कुछ और है, तो वो पार्ट के बारे में कल हम लोग फिर डिटेल्स उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल का जो पार्ट है, कल का पार्ट में हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं,
आज हम लोग किए बुल बियर मार्केट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इंट्राडे पोजीशन, एवरेजिंग एंड पिरामिडिंग। कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट्स, ये क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एफआईआई डीआईआई के बारे में कुछ अनसुलझ अनसुलझे रहस्य कह सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स जो होते हैं उसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है, और उसको हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, उसको किस तरह से हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी कल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेहिचक उसको कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे। फिर कल हम लोग सेम इसी टाइम में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ठीक है। सर। हाँ कहिए। हेलो। हाँ। सर, आप जो कैश सेगमेंट जो बात कर रहे हैं वो कैश सेगमेंट मीन्स क्या होता है सर? कैश सेगमेंट एक्चुअली होता है प्योरली स्टॉक में आपको बाय या सेल करना। प्योर स्टॉक, जैसे आप कोई भी निफ्टी 50 का ले लीजिए, निफ्टी 100 का ले लीजिए, निफ्टी 500 का ले लीजिए। ठीक है, तो इनका एक होता है क्या, एक कैश सेगमेंट। कैश में सिंपली इस स्टॉक को आप सिर्फ बाय या सेल कर सकते हैं। और दूसरा एक पार्ट रहता है, कुछ कुछ स्टॉक्स का क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का बाय या सेल वो एक अलग पार्ट होता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले कि टाटा मोटर, ठीक है, टाटा मोटर अभी उसका जो क्या बोले स्पॉट प्राइस जो है, स्पॉट प्राइस अगर उसका देखिएगा तो वो प्राइस आपका चल रहा है 700 रुपया। ठीक है, लेकिन अगर उसका फ्यूचर अगर देखिएगा तो फ्यूचर का उसका प्राइस इस महीने का जो करंट मंथ जून का फ्यूचर जो है, जून का फ्यूचर उसका चल रहा है 705 रुपये में। जुलाई का फ्यूचर देखिएगा तो चलेगा 715 रुपये में। और अगस्त का फ्यूचर देखिएगा तो वो चलेगा आपका 730 रुपये में। ठीक है, तो एक स्पॉट प्राइस होता है जिसको हम लोग कैश प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कैश सेगमेंट हम लोग उसको बोलते हैं। और दूसरा एक सेगमेंट होता है, ये फ्यूचर ऑप्शन का सेगमेंट होता है, इसमें प्राइस का डिफरेंस होता है। टाटा मोटर ही है, लेकिन स्पॉट में इसका प्राइस चलता है 700 रुपया, तो फ्यूचर में इसका प्राइस चलता है कुछ ऊपर में या कुछ नीचे में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें कैश का जिक्र किया है कि कैश हो रहा है प्योर। कैश हो गया प्योर। इसको अगर और एक एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे हम लोग पनीर भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, और दूध भी पीते हैं। ठीक है, तो पनीर और रसगुल्ला जो है वो बना किससे है, दूध से, है ना। तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो है दूध है, उसी के जरिए से आपका पनीर या छेना जो भी बोलिए वो आपका तैयार होता है। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में ये जो कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस मेन होता है, और उसी का बाय प्रोडक्ट उसी से डिराइव करता है कौन, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन। जब आप लोग चार्ट में अपना ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में जाइएगा आपको वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टाटा मोटर एक आपको सिंपली स्टॉक सेगमेंट में मिलेगा, और टाटा मोटर्स आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। जी 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 सर। थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन। चलिए, और शायद नहीं है किन्हीं का, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल फिर सेम 7:30 बजे आप सबों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब अच्छे से रहिए। कल फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।